Hello everyone, this is Charul and today is the fourth lecture of Physics NCERT Class 7 in which we will be talking about the fourth part of the chapter Light. But before that, please subscribe to my channel and do hit the like button. So guys, आज हम लोग बात करने वाले हैं प्लेन मिरर के बारे में. It is basically a mirror which have a flat surface. तो गाइस आपने देखा होगा कि जो मिरर होता है उसकी एक साइड होती है शाइनी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, क्योंकि यहीं से जो लाइट होती है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है. और हमें पता है इमेज फॉर्मेशन इज बेसिकली द रिजल्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट. लेकिन जो ऑपोजिट साइड ऑफ द मिरर होती है दैट इज बेसिकली द नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जहां पर या तो फिर किसी डार्क कलर का पेंट कर दिया जाता है या फिर वहां पर किसी तरह की शीट लगा दी जाती है सो दैट वो सरफेस क्या बन जाए, नॉन रिफ्लेक्टिंग. सो गाइस अभी बात करते हैं कुछ फीचर्स के बारे में जो कि इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर के होते हैं. तो गाइस आपको याद रखना है कि इमेज का साइज, कलर, शेप बिल्कुल वो ही होने वाला है जो कि हमारे ऑब्जेक्ट का है. दूसरी चीज क्या होती है कि जिस डिस्टेंस पर हमारा ऑब्जेक्ट है फ्रॉम द मिरर उसी डिस्टेंस पर इमेज भी बनने वाली है फ्रॉम द मिरर. इसका मतलब क्या हुआ, जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और मिरर में होता है बिल्कुल सेम डिस्टेंस मिरर और इमेज में भी होता है. तो तीसरी चीज क्या होती है कि जो चीज लेफ्ट में होती है वो मिरर में राइट में दिखाई देती है और जो एक्चुअल में राइट में है वो मिरर के लेफ्ट में. तो गाइस इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन. सो गाइस ये आप खुद भी देख सकते हैं. आप अपने ड्रेसिंग रूम में जाइए, राइट हैंड में अपना फोन पकड़िए और वहां पर देखिए कि आपको फोन किस साइड पर दिखाई दे रहा है, लेफ्ट या फिर राइट. तो गाइस इससे हम लोग क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन. ठीक है गाइस, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे एक बच्चा खुद को अपने मिरर में देख रहा है और इसमें कौन सा फिनोमिना हो रहा है, दिस इज बेसिकली द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट, जिसकी वजह से इमेज फॉर्मेशन हो रही है. तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक इलस्ट्रेशन है जिसमें आपको बताया गया है कि यहाँ पर है एक ए बी ऑब्जेक्ट, बीच में एक मिरर रखा हुआ है और डी ई बेसिकली द इमेज. तो क्या हो रहा है कि जो ए बी ऑब्जेक्ट है वहां से कुछ जो लाइट रेज है वो निकल कर हमारे मिरर से टकरा रही हैं, वहां से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रही है और इसी की वजह से इमेज फॉर्मेशन हो रही है, जिसे हमने किससे दिखाया है, डीई से. सो गाइस आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए ये डायग्राम बनाई गई है कि जो इमेज फॉर्मेशन होती है दैट इज बेसिकली द रिजल्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट. ठीक है गाइस, तो उसके बाद दो तरह की इमेजेस होती हैं, एक होती है रियल इमेज और दूसरी होती है वर्चुअल इमेज. तो गाइस रियल का मतलब क्या होता है, ट्रू, मतलब ये बिल्कुल सच है. वर्चुअल का मतलब क्या होता है, फॉल्स, मतलब ये एक तरह की इमेजिनेशन है. तो गाइस रियल इमेज के केस में क्या होता है कि अगर हम लोग किसी भी इमेज को स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं रियल इमेज. लेकिन अगर किसी चीज को हम लोग बेसिकली स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते, इमेज को स्क्रीन पर नहीं ला सकते, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, वर्चुअल इमेज. सो गाइस सबसे पहले बात करते हैं रियल इमेज के बारे में. तो मैंने आपको क्या बताया कि रियल इमेज को हम लोग किसी भी स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं. दूसरी चीज आपको क्या याद रखनी है कि जो ऑब्जेक्ट से निकलने वाली रेज अगर किसी पॉइंट पर आकर मिल जाती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन तो वहीं पर हमारी रियल इमेज की फॉर्मेशन होती है और इस तरह की इमेज को हम लोग स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं. तो गाइस जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, लेंस होते हैं, वो तो बेसिकली रियल टाइप ऑफ इमेज फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन जो प्लेन मिरर होता है इसके केस में रियल इमेज फॉर्म नहीं हो सकती. क्या गाइस जब आप खुद को मिरर में देखते हैं तो क्या आप उस इमेज को किसी भी स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं, नहीं कर सकते. इसका मतलब जो इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर होती है दैट इज नॉट अ रियल इमेज, दैट इज बेसिकली द वर्चुअल इमेज. तो गाइस वर्चुअल का मतलब क्या होता है, नकली, फॉल्स. इसका मतलब इस तरह की इमेज को हम लोग स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते. इसका मतलब क्या हुआ, जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं जो कि मिरर से टकरा कर वापिस आ रही हैं वो एक्चुअल में कहीं पर भी नहीं मिलती, लेकिन हम लोग अपनी इमेजिनेशन की हेल्प से सोचते हैं कि शायद ये रेज यहाँ पर मिलती और वहीं पर इमेज फॉर्मेशन हो जाती है, लेकिन हम लोग उस इमेज को स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते. और इसी तरह की इमेज को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज. और वर्चुअल इमेज कौन बनाती है, ये बेसिकली किसी तरह का स्फेरिकल मिरर भी बना सकता है और जो प्लेन मिरर होते हैं वो हमेशा ही वर्चुअल इमेज की फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि जो भी इमेज हमारे प्लेन मिरर में बनती है वो बेसिकली किसी भी स्क्रीन पर ऑब्टेन हम लोग नहीं कर सकते. ठीक है गाइस, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने कुछ लेंसेज और स्फेरिकल मिरर लिया हुआ है.
तो जो ऊपर वाले दोनों हैं दैट आर द स्फेरिकल मिरर और जो नीचे वाले हैं दैट आर द लेंस। तो गाइस मिरर और लेंस में क्या डिफरेंस होता है? जो मिरर होता है सिर्फ इसकी एक साइड ही रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, लेकिन जो लेंस होता है इसके दोनों सरफेस होते हैं रिफ्लेक्टिंग। तो गाइस आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट इमेज है इसमें एक्चुअल में जो रेज हैं रिफ्लेक्ट होने के बाद कहीं पर मिल रही है और वहीं पर इमेज फॉर्मेशन हो रही है। इसका मतलब ये कौन सी इमेज है? दैट इज बेसिकली द रियल इमेज। लेकिन जो सेकंड वाली है इसमें एक्चुअल में जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो कहीं पर नहीं मिल रही। इसका मतलब यहाँ पर कौन सी इमेज फॉर्म हो रही है? वर्चुअल इमेज। और आप थर्ड में देख सकते हैं यहाँ पर भी जो रेडिएशंस हैं हमारी रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो एक पॉइंट पर आकर मिल रही है और वहीं पर इमेज फॉर्मेशन हो रही है। इसका मतलब यहाँ पर किस तरह की इमेज फॉर्मेशन है? रियल इमेज। लेकिन जो फोर्थ वाली है इसमें भी एक्चुअल में जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो कहीं पर नहीं मिल रही, तो यहाँ पर कैसी इमेज फॉर्म होगी? वर्चुअल इमेज। तो गाइस आपको कैसे पता चलेगा कि जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो बेसिकली कहीं पर नहीं मिल रही? तो आप देख सकते हैं गाइस जो सॉलिड लाइन है दैट इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द एक्चुअल रे, लेकिन जो पीछे की तरफ गाइस एक्सटेंड करके हमने डॉटेड लाइन बनाई हुई है इसका मतलब क्या हुआ? हमने कुछ इमेजिन किया है कि शायद वहां पर इमेज फॉर्मेशन हो सकती है, यहाँ पर जाकर रिफ्लेक्टेड रेडिएशंस मिलेंगे, रिफ्लेक्टेड रेज मिलेंगी, तो वहां पर कैसी इमेज की फॉर्मेशन होती है? वर्चुअल इमेज। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो रियल इमेज होती है उसे हम लोग किसी भी स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं, लेकिन जो वर्चुअल इमेज होती है इसे हम लोग स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते। ठीक है गाइस, उसके बाद देखते हैं कि कुछ फीचर्स जो कि प्लेन मिरर की जो इमेज बनती है उसके होते हैं। तो गाइस मैंने आपको क्या बताया था कि उसका सेम साइज होता है, सेम कलर, सेम शेप, बिल्कुल आइडेंटिकल होता है ऑब्जेक्ट, लेकिन जो लेफ्ट साइड पर होती है चीज वो राइट में दिखाई देती है और जो राइट में होती है वो इमेज में लेफ्ट में दिखाई देती है। उसके बाद इसे हम लोग क्या बोलते हैं? लेटरल इन्वर्जन। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि प्लेन मिरर से रिफ्लेक्ट होकर जो लाइट रेज है वो कहीं पर भी नहीं मिलती, जिसकी वजह से यहाँ पर वर्चुअल इमेज की फॉर्मेशन हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? हम लोग उस इमेज को किसी भी स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते। और एक चीज मैंने आपको और बताई थी कि जितना डिस्टेंस हमारे ऑब्जेक्ट और मिरर में होता है उतना ही डिस्टेंस इमेज और मिरर में भी होता है। इसका मतलब बिल्कुल आइडेंटिकल बनने वाली है, लेकिन इसमें सिर्फ लेटरल इन्वर्जन हो जाती है, जिसकी वजह से लेफ्ट साइड राइट में दिखाई देती है और राइट वाली साइड लेफ्ट में। ठीक है गाइस, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे एक लड़की ने सूटकेस पकड़ा हुआ है, वो उसके एक्चुअल में राइट हैंड में है, लेकिन मिरर में कहाँ पर दिखाई दे रहा है? लेफ्ट साइड में। तो गाइज ये तो आप खुद भी करके देख सकते हैं अपने ड्रेसिंग रूम में। ठीक है, तो यहाँ पर गाइज आप कुछ लेटर्स देख सकते हैं जो कि हमने मिरर इमेज बनाई हुई है। तो गाइज कुछ लेटर्स तो ऐसे हैं जो कि इमेज में भी वैसे ही दिखते हैं और एक्चुअल में भी, लेकिन कुछ लेटर्स हैं जो कि मिरर में बिल्कुल उल्टे दिखाई देते हैं और इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? लेटरल इन्वर्जन। तो गाइज आप देख सकते हैं कि जो ओ लेटर है ये मिरर में भी बिल्कुल सेम दिखाई दे रहा है, लेकिन जो ई है वो बेसिकली रिवर्स हो गया है, इसमें लेटरल इन्वर्जन हो गई है। मतलब क्या हुआ? लेफ्ट वाली चीज राइट में और राइट वाली चीज लेफ्ट में आ चुकी है। ठीक है ना। उसके बाद गाइस जैसे आप एच देख सकते हैं ये बिल्कुल सिमिलर है, जो एफ है वो बिल्कुल रिवर्स हो गया है, टी भी बिल्कुल सेम है, वी सेम है, एल बिल्कुल रिवर्स हो गया है, एस भी हमें उल्टा दिखाई दे रहा है। तो गाइज आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कुछ ऐसे अल्फाबेट्स के बारे में जो कि बिल्कुल भी चेंज नहीं होंगे मिरर इमेज में। इसका मतलब जैसे वो एक्चुअल में दिखाई देते हैं वैसे ही उनकी इमेज फॉर्मेशन होती है। ठीक है ना गाइज, सो आपको ये बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिख देना है, आई विल चेक। So guys, if you enjoyed the video then do like, share and subscribe. Thank you so much.